आगरा में तपन ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की रेड, ऑफिस सील कर कागजात की जांच, मालिक से हो रही पूछताछ। बड़े घी कारोबारियों में से एक है तपन ग्रुप। हरिद्वार के चंडी घाट पर अखिलेश ने किया नेताजी का अस्थि विसर्जन, पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। राम गोपाल, शिवपाल, डिम्पल समेत परिवार के अन्य सदस्य रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग का अमल जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। 9000 डेलीगेट से 40 केंद्रों पर डाल रहे वोट। बीजेपी विधायक ने सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप, कहा उन्हें उनके बेटे की हत्या के लिए मंगाए थे शार्प शूटर, लिफाफा बंद मिला था पत्र। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, सहारनपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन ने सहारनपुर मंडल की सौंपी है जिम्मेदारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में छात्रा के साथ गैंगरेप, जख्मी हालत में चौराहे पर फेंक कर दरिंदे फरार। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर छात्रा के साथ दरिंदगी का आरोप। लखनऊ गैंगरेप मामले में पुलिस ने ऑटो किया बरामद, आरोपी की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी। लखनऊ गैंगरेप पीड़ित छात्रा से मिले डीसीपी, रात 11 बजे अस्पताल जाकर डीसीपी प्राची सिंह ने की मुलाकात, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। लखनऊ के जानकी मंदिर आश्रम में प्रयागराज की महिला से गैंगरेप, आश्रम से जुड़े लोगों पर रेप का आरोप। लखनऊ में दबंग ने महिला को दी जान से मारने की धमकी, शराब के नशे में की बदसलूकी, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सीएम योगी ने किया कानून व्यवस्था की समीक्षा, अराजक तत्वों के साथ कठोरता के साथ निपटने के दिए निर्देश। सीएम योगी का सख्त निर्देश, आबादी से दूर हो पटाखों की दुकान और गोदाम, हर जगह हो फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम। निलंबित आईपीएस मणिलाल से जल्द ही ईडी करेगी पूछताछ, बैंक खाते बेनामी संपत्ति के बारे में लेगी जानकारी। मदरसों के सर्वे पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बीजेपी की नीयत ठीक नहीं, उनका मकसद मदरसों को बंद करना है। 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी को हराएगा। यूपी के अलीगढ़ में शराबियों को टोकना युवक को पड़ा भारी, दबंगों ने जमकर की चाकूबाजी और कई राउंड फायरिंग, 4 लोग घायल। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला से बदमाशों ने पर्स छीनने की कोशिश की, मड़ियाओं इलाके की घटना। औरैया में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पार्सल ट्रक से कार के टकराने से हुआ हादसा, सीएम योगी ने जताया घटना पर दुख। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने डायल 112 कार को मारी टक्कर, एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में खुलेआम दबंगे दिखा रहे युवक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, आरोपी खुद को पत्रकार बताकर दुकानदारों के साथ अभद्रता का कर दिखा रहा था दबंगई। हाथरस के बागला इंटर कॉलेज के बाहर महिला ने युवक को चप्पलों से बेरहमी से पीटा, युवक को उसके ससुराल वालों के इशारे पर महिला ने पीटा। हापुड़ के व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, एक महिला समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में विवाह घर का पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, विवाह घर में लोगों ने लिया था शराब। चंदौली में तेल टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार, स्वाट टीम ने किया खुलासा, तकरीबन 300 लीटर डीजल से भरे हुए 3 ड्रम बरामद।
रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश के पैर में लगी गोली पुलिस और एसओजी की टीम ने पकड़ा। आजमगढ़ में पीईटी परीक्षा में नकल कराने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मोबाइल और कोड रचित आधार कार्ड बरामद। आरोपी ने स्वीकार किया है कि 40,000 में हुई थी डील। हल्द्वानी में डेंगू के 75 से ज्यादा मामले सामने आए। दमवाड़ूंगा क्षेत्र के सबसे ज्यादा केस। 20 अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल में अलग अलग वार्ड बनाए गए। हरदोई में सीएचसी में सफाई कर्मी और तीमारदारों के बीच मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत। अस्पताल में भर्ती मां को खाना देने जा रहे थे दोनों। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। लखनऊ में दबंग ने महिला को दी जान से मारने की धमकी। शराब के नशे में की गाली गलौज। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप।